पढ़ेंगे भारत में स्थानीय शासन। वर्तमान में स्थानीय शासन शासन की पंच स्तरीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है और इस व्यवस्था के शीर्ष पर संयुक्त राष्ट्र संघ आता है, जो कि सभी राष्ट्रों की सर्वोपरि संस्था है। शासन व्यवस्था के दूसरे स्तर पर हमें अलग अलग राष्ट्रीय राज्य देखने को मिलते हैं, जो अपनी सीमाओं के भीतर अपने राष्ट्रीय संविधानों के अनुसार कार्य करते हैं। राष्ट्रीय राज्यों के राज्य, प्रांत आदि ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य के विकास के लिए अपना कार्य करती हैं। निम्नतम स्तर पर स्थानीय प्रशासन आता है, जिसकी रचना राष्ट्रीय और राज्य कानूनों के द्वारा की जाती है और वह एक अधिनियम के द्वारा निर्धारित सीमित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करता है। अप्रैल 1993 से स्थानीय सरकार को संविधान में स्थान मिल गया और अब भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भांति स्थानीय सरकार भी संविधान का एक अंग बन गया है। 1992 में संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पास किया और उसी के तत्वाधान में 14 अप्रैल 1993 से ये कार्यान्वित है। तब से स्थानीय सरकार, पंचायती और नगरीय दोनों भारत के तीसरे स्तर की सरकार बन गए हैं। स्थानीय शासन उस अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्य करता है जिसके द्वारा उसकी रचना की जाती है। वह राज्य अथवा प्रांत शासन के अधीन होता है। उसके कार्यों का नियंत्रण और निर्देशन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। भारत में स्थानीय शासन प्राय स्थानीय स्वशासन कहलाता है और यह शब्द उस समय से प्रचलित है जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था और जनता को केंद्र अथवा प्रांत के किसी भी स्तर पर स्वशासन उपलब्ध नहीं था। तब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्थानीय शासन से संबद्ध करने का निर्णय किया और इसका अभिप्राय यह है कि उन्हें कुछ अंशों तक स्वशासन प्रदान करना था। यद्यपि देश में केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर अब स्वशासन की स्थापना हो चुकी है, स्थानीय स्वशासन का शब्द अब इतना प्रयोग में नहीं लाया जाता है। स्थानीय शासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोग किसी स्थान पर मिलकर रहने लगते हैं तो सामुदायिक जीवन के फलस्वरूप कुछ समस्याएं अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। उन समस्याओं से दूर होने के लिए, उनको दूर करने के लिए स्थानीय स्तर पर शासन की व्यवस्था की जाती है, जिसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। इन समस्याओं का संबंध वहाँ रहने वाले नागरिक जीवन की सुविधाओं से होता है, जैसे पानी, कूड़े करकट को हटाना, प्रकाश की व्यवस्था करना, महामारियों का रोकथाम करना, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को जुटाना आदि। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, वैसे वैसे आवास का क्षेत्र भी बढ़ा और उसके बढ़ने के साथ ही कई अन्य समस्याएं भी खड़ी हुई और उन सभी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर दूर करने का प्रयास ही स्थानीय शासन कहलाता है। विज्ञान और औद्योगिकी की प्रगति के साथ मनुष्य के जीवन यापन के लिए भी कुछ आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं के संबंध में कुछ धारणाएं भी बदलने लगी। अतः स्थानीय शासन को वो जो कार्य करने चाहिए उसमें निरंतर वृद्धि होने लगी है। अब स्थानीय शासन कई कार्यों को करता है, या दूसरे शब्दों में स्थानीय शासन का उत्तरदायित्व अब उन सभी सुविधाओं को जुटाना है जो शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन को अधिक से अधिक अच्छा बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। कुछ कार्य सामान्य प्रकृति के होते हैं जिनका संबंध व्यापकता और तीव्रता दोनों की दृष्टि से अन्य स्थानों में बसने वाले समुदायों के साथ होता है और उनसे होने वाले लाभ भी केवल एक समुदाय को प्रदान नहीं किए जा सकते,
अतः इन कार्यों को प्रादेशिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर संपादित करना पड़ता है और इनका सीधा संबंध प्रांतीय सरकार और राष्ट्रीय सरकार से ही होता है। इसके साथ में आगे आता है स्थानीय शासन की विशेषताएं। स्थानीय शासन की अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं।